आप लॉ स्टूडेंट हैं? बिल्कुल। गाइडलाइंस और लॉ में फर्क है ना सर? आप मिसयूज होने का वेट, गाइडलाइंस और लॉ में फर्क है ना? इम्प्लीमेंट होने दो, मिसयूज तो होने का आप वेट किसी और के मरने का वेट करेंगे सर? कौन? जाति के आधार पे 2 और लड़के मरे, 2 और लड़कियां मरे, तब आप लाएंगे ना? डीयू का एक सेकंड, हम नहीं पूछते एक brother। सेकंड, एक सेकंड। हम पूछ के नहीं बैठते, मेरे साथ हर यही तो कैटेगरी गलती है, यही तो गलती है। जब ये कह रहे हैं पहली बात तो कि मुझे अब दोस्ती करने से पहले पूछना पड़ेगा और कुछ करने से पूछना पड़ेगा, तो इसका मतलब पहले तो आप ये मान रहे हैं कि वो लोग भरोसे योग्य नहीं है। एक पूरी कम्युनिटी को कह रहे हैं कि वो भरोसे योग्य नहीं, उन पे भरोसे करने के लायक नहीं है वो लोग, कि जिससे आप दोस्ती नहीं कर सकते, तो कहीं भी कुछ भी बोल देंगे आप। मतलब वो क्या, मतलब उनको आप मानते हैं कि उनमें दिमाग नहीं है? मतलब क्या आप बात कर रहे हैं? एससी कम्युनिटी की जो लड़कियां होती है वो अपनी कास्ट छुपा के रखती है एक्चुअली, ठीक है। ये बहुत ही इम्प्लाइड नॉर्मल सरेंडर है। अब उसमें क्या है कि उसको पता नहीं उसकी कास्ट क्या है, लेकिन एक उसको ये पता है कि वो रिजर्वेशन तो लेती है, ठीक है। अब जब उसे मालूम पड़ जाए कि वो रिजर्वेशन लेती है, तो जानबूझ के इंस्टिगेट करने के लिए, अगर उसने कोई अच्छे कपड़े नहीं पहने, अरे यार तू आज बड़ी चमार जैसी लग रही है, ठीक है। अब वो क्या है, बेसिकली वो जातिवादी है, लेकिन अरे मेरी दोस्ती यार मजाक में बोल दिया ना, ठीक है। यूजीसी की गाइडलाइंस जो ना इसी, लेकिन मैं उससे जनरल कैटेगरी से आता हूँ, मुझे नहीं डर है। जब मैं उसमें विश्वास नहीं करता तो मैं क्यों डरूं भाई? मुझे समर्थन करना चाहिए। जिसको जातिवाद करना है, जिसके अंदर ये कीड़ा पड़ा हुआ है, अभी तक ये बचा हुआ है। और ये वही जगह है जहाँ एक दिन पहले तक जो जनरल कैटेगरी के लोग थे वो प्रदर्शन कर रहे थे उसी यूजीसी को लेकर, जहाँ अब एससी, एसटी, ओबीसी समाज के, जिन्हें बहुजन कहा जाता है, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उस यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया है और जो 2012 की गाइडलाइंस थी उसको लागू रखा गया है। अब ऐसे में ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि एक ही गाइडलाइंस को लेकर 2 अलग अलग धड़े अलग अलग समय पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध हालांकि जनरल कैटेगरी कर रही थी, इनका कहना है कि जो था उसे लागू किया जाना चाहिए, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो भेदभावपूर्ण बताया जाए और उसको लेकर इतना तिल का ताड़ बनाया जाए और सवर्ण को अभागा बताया जाए, जैसा कि कुमार विश्वास कह रहे थे। तो क्या मामला है, अब इनकी भी बात जरा सुन ली जाए, इनका पक्ष भी रखा जाए। तो यहाँ हम पहुंच चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो प्रदर्शन हो रहा है, जो अनोखा तरीका है स्टूडेंट्स का। जब जनरल कैटेगरी के कर रहे थे तो भी यही नजारा था और अब यहाँ भी यही नजारा है, बस नारे बदल गए हैं। उस वक्त नारे थे कि तिलक, तराजू और तलवार नहीं सहेंगे अत्याचार, और अब यहाँ पे जय भीम, जय पेरियार के नारे लगाए जा रहे हैं, ज्योतिबा फूले के नारे लगाए जा रहे हैं। हाथ में अम्बेडकर की प्रतिमा है, मूर्ति है, फोटो है। तो चलिए अब इनसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अंजलि है। आप यहीं पढ़ती हैं? जी, मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ। मास्टर्स की स्टूडेंट है। तो ये बताइए कि आप, अब ये पूछना जरूरी हो गया है, आप किस तबके से आती हैं? मैं सामाजिक तौर से तो प्रिविलेज कास्ट से आती हूँ। अच्छा, उसके बाद भी आप आज यहाँ पहुँची हैं? बहुत ज़रूरी है ये, मुझे लगता है शायद नैतिकता और इंसानियत का एक बहुत जजमेंट की घड़ी है कि आप समाज के किस धरे में हैं, न्याय के पक्ष में हैं या अत्याचार करने की डिमांड करना चाहते हैं। अंजलि, पहले तो ये बताइए कि आपने पढ़ा है पूरा गाइडलाइन? बिल्कुल। उसके बाद भी आपको लगता है कि उसमें कुछ भेदभावपूर्ण नहीं? बिल्कुल नहीं। तो ये कौन सा वो तबका है जिसको लगता है कि नहीं भैया हम पर तो तलवार लटका दी गई, हमको ये बता दिया गया कि हम प्रताड़ित करने वाले वर्ग से आते हैं, हमारे भी तो कुछ वो होने चाहिए, कानूनी अधिकार होने चाहिए, हमारे साथ भी तो भेदभाव हो सकता है, हमको भी तो कोई कह सकता है कि तुम सुदामा कोटे से आए हो, तिलक, तराजू, तलवार, इनको मारो, जूते चार, ये भी तो अत्याचार है। देखिए, ये जो सेंटिमेंट है, मुझे जितना समझ आता है, ऐतिहासिक रूप से इस देश में ही वेदों का उच्चारण कौन करेगा? वेदों के उच्चारण का अगर आपने सुन भी लिया तो किसके कान में शीशा पिघला के डाला जाएगा? ये जो बात लिखी होती है मनुस्मृति में, जिस तरह से हेजीमनी रहेगा नॉलेज पे, नॉलेज के सारे संसाधनों पर, देश में चाहे धन हो, संपत्ति हो, रिसोर्स हो, कौन आ पाएगा स्कूल्स तक? थोड़ा आगे आ जाइए, स्कूल में आ जाएंगे तो जमीन पे कौन बैठेगा, ऊपर कौन बैठेगा? आज आ जाइए और आगे आ जाइए। यूनिवर्सिटीज को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल ना बनाकर आप किसको बेदखल करते हैं? आज यहाँ पर जिस तरह की एक कोशिश है कि स्टूडेंट्स, जो बार बार अलग फॉर्म के नैरेटिव में आता है कि एक यूनिटी होनी चाहिए, और सही में जो लोग इन ड्यू जैसे संस्थानों में आ रहे हैं, IITs में आ रहे हैं, IIMs में आ रहे हैं, उनको तो इक्वालिटी का पक्षधर होना चाहिए, उनको तो शिक्षा से इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना चाहिए कि इस चीज़ के लिए उनको सेलिब्रेशन करना चाहिए। लेकिन यही बात तो ये लोग कह रहे हैं कि देखो अब तक तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं था, हमारी यूनिवर्सिटीज में सब चंगा था, हम आपस में बैठते थे, खाते थे, पीते थे, साथ में रहते थे, लेकिन अब आप लोग हमारे बीच में ये जातिगत भेदभाव ला रहे हैं ये करके, ऐसा है? नहीं,
जिनको नहीं दिखता है उनको इसलिए नहीं दिखता है जाति क्योंकि उनसे जाति नहीं पूछी जाती, या पूछी जाती है तो उनके लिए किसी तरह का नीचे दिखाना, किसी तरह से उनको या उसे बताने में उन्हें अंदर से कोई संशय नहीं होता। आपको संकोच नहीं होगा, आप तो प्राउडली बोलते हैं ना सवर्ण कैटेगरी, सवर्ण पैदा हुए थे क्या कहीं से खैरात में लेकर? कौन सा सवर्ण? क्या ये जातिवादी नहीं है? क्या ये हायरार्की नहीं है? क्या ये उन्हीं समता मूलक समाज के ढांचों की धज्जियां नहीं उड़ाता? जब आप खुद को हायर बताते हैं और किसी को लोअर बताते हैं तो सारी दिक्कत तो यही है। जिस तरह से ये गाइडलाइंस आई, किसी भी गाइडलाइंस की तरह बात करता है कि भाई कमेटी बनेगा, जांच पड़ताल होगी, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट से ना खुश है तो उसको चैलेंज करिए, उस पे वार्तालाप होगी। तो अरे भाई आपको दिक्कत क्या है? तो आप तो सही में ये कह रहे हैं ना कि मेरे बगल में जो दलित SC ST OBC नहीं बैठता था, आज मैं क्या उसको कुछ भी बोल दूंगा और कुछ नहीं होगा, ये समय गया। अब मुझे सोचना पड़ेगा। अभी बगल में खड़े एक व्यक्ति ने कहा कि क्या सोच के बात करनी पड़ेगी? हाँ, करनी पड़ेगी। उन्हीं से बात करने जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल करनी पड़ेगी, और इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि रोहित वेमुला, पायल ताड़वी, दर्शन सोलंकी ये चंद नाम नहीं है। जातिगत हिंसा के वो लोग हैं जिनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ। इस सिस्टम ने कोई और चारा नहीं छोड़ा तो इन स्टूडेंट्स को जो बहुत ब्राइट थे, आपसे हमसे कम थे क्या? कम थे क्या? उनको अधिकार नहीं था अपना फ्यूचर सजाने का? उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये सुसाइड नहीं है। जब ये जनरल कैटेगरी वाले लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे तब आप यहाँ नहीं थी उनके साथ? नहीं, मैं तो उनके साथ बिल्कुल नहीं थी, और मुझे तो मतलब ये बहुत अब्सर्ड लगता है, एक समाज के रूप पे अभागा लगता है कि शिक्षा का स्तर इतना बढ़ रहा है। मोदी जी सीना ठोक के कहते हैं कि विश्व पटल पर विश्व गुरु बनाएंगे। ऐसे समाज में बराबरी की धज्जियां उड़ाते हुए आज देश का युवा सड़क को गोलबंद कर रहा है। ये कह रहा है कि नहीं, बराबरी नहीं है अच्छी, हमें शोषण करने का अधिकार चाहिए, हमें जाति सूचक गाली देने का अधिकार चाहिए, हमें ये अधिकार नहीं चाहिए कि हमारे साथ में सब बराबर से रहें। तो बहुत शर्म की बात है। आप क्या कह रहे थे भाई साहब? इधर आइए। आपका नाम? साहिल कौशिक मैम। कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा। अच्छा, यहाँ पढ़ते हैं? जी, आई एम लॉ स्टूडेंट, लॉ सेंटर। लॉ स्टूडेंट है आप? अच्छा, फिर तो आपने पूरे पढ़े होंगे नियमों? पढ़ा है मैम। सी द थिंग इज आई विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। व्हेन आई केम टू द यूनिवर्सिटी, डू आई आस्क अ पर्सन व्हिच कैटेगरी ही बिलोंग्स टू? यूनिवर्सिटी में एज आई हैव सीन, 4 साल हो गए हैं मुझे, मैंने कभी नहीं देखा किसी छात्र को ये कह के बैठते हुए किसी के साथ। सर, आप इसी आधार पे फैसला कर लेंगे कि आपने नहीं देखा है? नहीं, मैंने किया भी नहीं। नहीं, आपने नहीं किया, आपने नहीं देखा, तो इस आधार पे फैसला कर लेंगे आप? दुनिया इतनी भर है कि आपने नहीं किया, आपने नहीं देखा। Have you heard the SRCC case? Are you aware about that? आपने पहले उसकी पूरी जांच की, आपने समझा? आप सिर्फ एक वो चल रहा है I ट्रेंड। have friends studying in SRCC. मेरे जूनियर्स हैं SRCC के बास्केटबॉल के जो बच्चे हैं। 10 साल की सजा किस आधार पे हो गई सर SRCC वाले मामले में? आप तो लॉ के स्टूडेंट हैं। जी। कौन सा ऐसा गाइडलाइंस में लिखा है कि 10 साल की सजा? कहाँ लिखा है? Can't a girl refuse? Everyone can refuse. But if you are from a specific community, if you are मैं from a उस नरेशन specific पे, category, मैं पहली बात सोशल मीडिया के 50,000 में they settled, you मैं know. सोशल मीडिया के उस पे जाना नहीं चाहती। I am not talking about social media. अपने दोस्तों की बात बता रहा हूँ जो मैंने ग्राउंड रियलिटी मैंने सुनी है। बताइए बताइए। They settled in 50,000 मैम। अच्छा, जी। ठीक है। So मैं जेंजी की आपने बात वो बता एक रहा हूँ। केस सुना? आपने वो नहीं, एक केस सुना? एज अ जेंजी आपने रोहित वेमुला, आपने रोहित वेमुला का नाम सुना है? बिल्कुल, सर? कर्नाटका। हाँ, हैदराबाद। जी। आपने पायल ताड़वी का नाम जी सुना? बिल्कुल सुना। हाँ। The thing is, I am talking about the DU. DU। ठीक। DU में नहीं होता सर? जेंजी नहीं होता मैम। अच्छा। तो DU आप ये चाहते हैं कि DU को अलग रखा जाए? जेंजी हम यूथ हैं। हाँ। जेंजी वो जनरेशन आ रही है आगे कि हम बैकलॉग कितना है सर DU में? DU में ये SC ST OBC के टीचर प्रोफेसर्स की भर्ती का बैकलॉग क्या है सर? बहुत है मैम। कितना है सर? बहुत है, अंदाजे से? बहुत है। मेरे लॉ फैकल्टी में बहुत है मैम। बिल्कुल है ना? बिल्कुल तो है। क्यों है सर? क्या उस समाज के लोग उस लेवल के पढ़े लिखे नहीं है? उनके बौद्धिक क्षमता Everybody do gets a representation over here. The law faculty itself, yes ma'am. अच्छा। और आपके आर्ट फैकल्टी के, लॉ फैकल्टी के आधार पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आधार पे कानून लेकर आना चाहिए, नियम लेकर आने चाहिए। मैम मैं तो ओवरऑल उसकी बात अपने सोचने की क्षमता को, आप तो लॉ के स्टूडेंट हैं, बड़ा करिए सर, बात सुनिए। विस्तृत करिए। नहीं, बात सुनिए। हाँ। जेंजी जो है इस कास्ट गैप को कम करने की कोशिश कर रहा है, जो आज जी बहुत बढ़िया लगता है सुनने में। अच्छा लगता है। मैं भी उसी से हूँ। हाँ। मैं या ये भाई हैं, हाँ। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस कास्ट गैप को कम किया जाए। कैसे भरा जाए? यहाँ खड़े होकर ये क्योंकि हम नहीं कहकर पूछते हैं कि ना, हमने नहीं देखा, हम नहीं होता। पूछते हैं किसी से। हाँ। हम बैठने से, किसी के साथ रहने, किसी के साथ खाने ये से जो आप पहले कह रहे हैं ना नहीं पूछते कि मैं नहीं पूछता, हम नहीं पूछते, जेंजी नहीं पूछते, यही डिस्क्रिमिनेशन है। कोई नहीं पूछता। पूछते हैं। तो अपने आधार तक रख के
ये तो वही बात हो गई ना सर कि False मैंने accusation ये तो नहीं वही है, बात हो गई false कि accusation आपने आप आज कर तक सकते किसी हो, आप पे लड़की कोई को action नहीं नहीं है। सुनिए, ये वही बात हो गई कि आज तक मैंने किसी लड़की को छेड़ा नहीं, मैंने रेप किया नहीं, तो रेप होता नहीं। आर यू नॉट अकाउंटेबल अगर आप फॉल्स एक्यूजेशन लगाएंगे तो? अरे एवरीवन इज अकाउंटेबल सर, Then? लेकिन क्यों रखा गया आपको? घरेलू हिंसा के मामले में महिलाओं को इतनी आजादी क्यों दी गई? We are क्योंकि not talking घरेलू about हिंसा घरेलू होती हिंसा। थी। मैं एक होती बात थी। मैं उदाहरण दे रही हूँ, टाइम्स मैं उदाहरण दे रही हूँ। नहीं, अब डरते हैं, लॉ ऐसा आ गया है। लॉ का मिसयूज तो तब होगा ना सर जब पहले लॉ इम्प्लीमेंट तो करिए, लॉ को पहले लाइए। यहाँ तो मतलब आप वेट कर रहे हैं? यहाँ तो Misuse होने का wait कर रहे हैं? गाइडलाइंस की बात हो रही है। मतलब मिसयूज होगा, कई हम लोग अंदर गाइडलाइंस जाएंगे की तब बात आप कर करेंगे। हम गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं। नहीं, कई लोग गाइडलाइंस अंदर जाएंगे, अच्छा misuse होगा, आप लॉ misuse होने का स्टूडेंट wait आप कर लॉ रहे हैं। स्टूडेंट है? बिल्कुल। गाइडलाइंस और लॉ में आप फर्क misuse होने का गाइडलाइंस wait और कर लॉ रहे में हैं। फर्क है ना सर? आप मिसयूज होने का वेट गाइडलाइंस और लॉ में फर्क है ना? इम्प्लीमेंट होने दो, मिसयूज तो होने का आप वेट किसी और के मरने का वेट करेंगे सर? कौन? जाति के आधार पे दो और लड़के मरे, दो और लड़कियां मरे, तब आप लाएंगे ना? डीयू का स्टैट्स बता दीजिए आप ये कितने नियम जातिवाद- क्यों आया? जातिवाद की केस कितने थे डीयू में? कौन मरा? यूजीसी ने कहा ना कि कौन पिछले मरा? यूजीसी ने बताया ना कि पूरी यूनिवर्सिटीज मरा में मैम? 118 से ज्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई है जातिगत भेदभाव में। 4 लाख केसेस हैं, हाँ, 4 लाख केसेस कहाँ पे? कास्टिज्म के बता रहा हूँ मैं, जिसमें से मात्र 0.04% जो है वो सच्चे हैं। और ये सॉरी मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है तो मैं इसके बता रहा हूँ ना ऊपर मैम। अच्छा ठीक है, चलिए आपकी बात मान भी ली। तो वो जो केसेस हैं उनमें पहले जो जांच का आधार था, क्या था सर? वो आधार क्या जांच होती थी उसमें? कहाँ आप जा सकते थे? हद से हद आप कहाँ जा सकते थे? अब आप मेरे को एक्यूज कर रहे हो, हाँ, आप पे जांच नहीं, आप रिलायबल, आप अकाउंटेबल हो ही नहीं वो मैम। क्यों छोड़ा गया है कि आपको जांच का अधिकार दिया गया है तो आप उसके लिए रिलायबल हो? Is it dividing the society or is it uniting the society? Just tell me that one. ये डिवाइडेशन जिसका इल्जाम आप इस मैं as a सवाल, student, as a सवाल। Gen Z, मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में किसी से ये पूछ के नहीं बैठता आप किसी ये के साथ बताइए, कि तुम आप कौन सी कैटेगरी से हो। भाई साहब आप पर ये अब मैं बताइए, बैठूंगा, भाई साहब अब मैं बैठूंगा, किसी का मन पलटे और कहाँ मैं भाई सलाह साहब पीछे जाऊँ। आप नहीं पूछ के बैठते इसका मतलब ये नहीं है। एक सेकंड, हम नहीं पूछते एक brother। सेकंड, एक सेकंड। हम पूछ के नहीं बैठते, मेरे साथ हर यही तो कैटेगरी गलती है, यही तो गलती है, यही तो गलती है। ये जो आप अपने आप को प्रिविलेज दे रहे हैं ना, एक मिनट, बनाया, हम कम कर रहे हैं इस गैप को। ये गैप बढ़ाएगा, कम करेगा? एक सेकंड, हाँ पूछना है, आप भी आ जाओ, पूछ लो। नहीं आपको कम, आप कैसे कम करेंगे? आप कैसे कम करेंगे? आप क्यों कम करेंगे? नहीं, मैं बता भाई रहा हूँ। साहब, भाई साहब, भाई साहब एक बात- नहीं मैं आपके चैनल को OBC से फॉलो कर रहा हूँ, आपने मेरे को भी कवर किया होगा। हाँ बोलिए। जब ये कह रहे हैं जब ये कह रहे हैं ना, जब ये कह रहे हैं कि मैं मुझे अब पूछ के दोस्ती करनी पड़ेगी, जब ये कह रहे हैं पहली बात तो कि मुझे अब दोस्ती करने से पहले पूछना पड़ेगा और कुछ करने से पूछना पड़ेगा, उसका मतलब पहले तो आप ये मान रहे हैं कि वो लोग भरोसे योग्य नहीं है। एक पूरी कम्युनिटी को कह रहे हैं कि वो भरोसे योग्य नहीं, उन पे भरोसे करने के लायक नहीं है वो लोग, कि जिससे आप दोस्ती नहीं कर सकते, तो कहीं भी कुछ भी बोल देंगे आप। मतलब वो क्या, मतलब वो उनको आप मानते हैं कि उनमें दिमाग नहीं है? मतलब क्या आप बात कर रहे हैं? और मिसयूज का यहाँ तक बात है तो मिसयूज तो इस मुल्क में कत्ल के खिलाफ केस होता है, तो इसका मतलब क्या, कत्ल के लिए खुद छूट दे देनी चाहिए सभी को कि कत्ल के केस के खिलाफ मिसयूज होता है उसका, तो इसका अंदर सबको कोई भी कत्ल कर सकता है। मिसयूज ना हो इसलिए कि यूज ही नहीं करना चाहिए, ये क्या लॉजिक हुआ भाई? बिल्कुल मतलब ये बहुत इसके कुतर्क इस तरह के इस पे किए जा रहे हैं कि जिसपे बिल्कुल आपको समझ नहीं आता। ये भी तो सच है ना कि इस नियमावली ने कहीं ना कहीं ये डिबेट दोबारा खड़ी जरूर कर दी है। जैसे आज इस यूनिवर्सिटी में पहली बार ऐसा है जब मैं आ रही हूँ और 2 धड़ों में ये बच्चे मुझे बटे हुए दिख रहे हैं और आपस में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये वो तो कर दिया कम से कम इस गाइडलाइंस ने, अरे उसका डर था जो कहा जा रहा था। नहीं देखिए, टेक्निकली मुझे लगता है वैसे नहीं है बात कहने लायक, लेकिन मैं उससे जनरल कैटेगरी से आता हूँ, मुझे नहीं डर है। जब मैं उसमें विश्वास नहीं करता तो मैं क्यों डरूं भाई? मुझे समर्थन करना चाहिए। जिसको जातिवाद करना है, जिसके अंदर ये कीड़ा पड़ा हुआ है, अभी तक ये बचा हुआ है कि उसके अंदर तक उसको खरोंच के देखिए, उसके अंदर कास्टिज्म है तो उसको डर लग रहा है कि उसके अंदर से कहीं निकलना है ये। अगर उसके अंदर नहीं है तो कहाँ से आएगा बाहर वो? अगर ये फॉल्स एक्यूजेशन के जो मामले कहे जा रहे हैं कि भाई कोई भी आएगा, भावना आहत हो गई, हमें जातिगत टिप्पणी कर दी, उस आधार पे आपके ऊपर इल्जाम लगा देगा, इन सब का करते हैं ना, वो करते हैं ना जातिगत टिप्पणियां। मैं एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ। ये नरेटिव चल रहा था कि मामले में प्यारा एग्जांपल कैसे? बहुत प्यारा सा एग्जांपल ये एक्चुअली है। ये बहुत नरेटिव चल रहा था कि जनरल के अंदर जो महिलाएं हैं वो कास्टिज्म नहीं करती हैं। मैं कल 2-3 दिन से ये सुनता आ रहा हूँ एक्चुअली में, ठीक है। मेरे कैंपस के अंदर मेरे ही साथी हैं, ठीक है, वो आती हैं, ठीक है, उनकी एक सहेली है, वो SC कम्युनिटी से बिलोंग करती है, लेकिन SC कम्युनिटी की जो लड़कियां होती है वो अपनी कास्ट छुपा के रखती है एक्चुअली में, ठीक है। ये बहुत ही इम्प्लाइड नॉर्मल सरेंडर है।
अब उसमें क्या है कि उसको पता नहीं उसकी कास्ट क्या है, लेकिन एक उसको ये पता है कि वो रिजर्वेशन तो लेती है, ठीक है। अब जब उसे मालूम पड़ जाए कि वो रिजर्वेशन लेती है, तो जानबूझ के इंस्टिगेट करने के लिए, अगर उसने कोई अच्छे कपड़े नहीं पहने, अरे यार तू आज बड़ी चमार जैसी लग रही है, ठीक है। अब वो क्या है, बेसिकली वो जातिवादी है, लेकिन अरे मेरी दोस्ती यार मजाक में बोल दिया ना, ठीक है। यूजीसी गाइडलाइंस जो है ना इन्हीं लोगों के लिए लाई गई है, ठीक है। एक होता है एम्प्लॉय बोलने का हक छिन जाएगा ना, बोलने का हक छिन जाएगा, ठीक है। अब ये जो कल मैं तथागत लोग देख रहा था, वो चढ़ के वहां जा रहे थे, इतनी पुलिस भी थी नहीं, हम तो यहाँ पीसफुली खड़े हुए हैं, इतनी पुलिस आ गई, हम तो उसके लिए बड़ा शौक हो गया। मैं सरकार वाइब कर रहे थे आपके नारों पे, वो आपके नारों पे कह रहे थे वाइब तो है इसमें, ठीक है, वाइब है सर, वो तो वाइब है ही है, ठीक है, इसमें मैं इनकार भी नहीं करूंगा, वाइब नहीं है, ठीक है। अब स्टाइल भी है ना कि जैसे वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं पूछता हूँ, मैं ये मतलब आप मैं ये हूँ, ये दिक्कत ये है कि खुद के जो अपने दृष्टिकोण है उतने तक ही सबको सीमित रख लेना। इनको अपने आप को प्रिविलेज समझना है, आज भी आने वाले टाइम में आने वाले मतलब ये अब ये चाहते हैं कि हम प्रिविलेज हमसे छीन ना जाए। अगर हिस्सेदारी किसी को मिल गई तो फिर हम पे ये उल्टा वार करेंगे। और मैम दीदी मेरा एक दोस्त है, वो सुदर्शन है, वो मैंगलोर से है, तो वो क्योंकि हम जब साउथ से कोई बच्चा नॉर्थ में आता है तो उसको थोड़ा फियर तो होता ही है, तो पहचानने का एक तरीका ये है कि रेस कि उसका कलर थोड़ा डल है, ब्लैक है, तो वो थोड़ा कमजोर सा भी है, ब्लैक सा भी है। तो उसका कोई दोस्तों का फर्स्ट सेमेस्टर में उसने बोला व्हाट्स योर नेम, उसने बताया मेरा सुदर्शन नाम है। वो समझ गया कि साउथ से आया, उसने अपना रीजन बताया। अब साउथ में क्या होता है, उनका सरनेम तो कुछ होता नहीं है, हम जैसे हमारे यहाँ गौतम यादव ये सब होते हैं, तो उसने बोला हाँ, तो उसने दोबारा फिर बहुत प्रेशराइज किया कि मतलब सरनेम क्या है सर, तो बता दिया कि ये आई एम फ्रॉम, उसने सीधा बता दिया कि आई एम फ्रॉम एससी कम्युनिटी। तो फिर उसने मुझे बताया, उसको बहुत दुख होता है कि उसके बाद कभी उसने बात ही नहीं करी उससे, उसका क्लासमेट है आज भी, तो कितना ज्यादा। और ये हमारे यहाँ इधर तो खुल के पूछते हैं, आप पूरा नाम बताओ। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि इस कैंपस का माहौल खराब हो गया, कि लोग घरों में बैठ गए हैं। अच्छी बात है, ठीक है, इस कैंपस से खराब नहीं, बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये जो बात कहने वाली बात है ना, बेसिकली कुछ पर्टिकुलर सेक्शन के लोग हैं, मैं उनको लॉबी बोलता हूँ एक्चुअली, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर लॉबीज हैं, ठीक है, जो राजनीति करने का काम करती हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ कि इस तरफ भी वही लॉबीज हैं, ऐसी बात नहीं इस तरफ लॉबीज नहीं है, वो लेकिन वो जो पर्टिकुलर लॉबीज है ना, वो सड़कों पे हैं बेसिकली, ठीक है। मेरा दोस्त है, हमें लोग हैं जो यहाँ खड़े हैं, बैठ के चाय पी के हंस के बात करती हैं इसी मुद्दों के ऊपर, ठीक है। वो तो बुरा नहीं मानता है ना मैं बुरा मानता। अब बात आती है कंप्लेंट कौन करेगा, ठीक है। क्या SC/ST बच्चों के पास इतने प्रिविलेजेस हैं कि वो वहां पर जाके कंप्लेंट करेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे, माँ बाप घर से पैसा भेज रहे हैं, उस पैसे को वेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर कहेंगे पापा मैंने तो केस कर दिया किसी पे, मैं तो पढ़ने तो आया नहीं था। और विक्टिम बनना भी बहुत हार्ड है। अगर आप जब विक्टिम बनते हो किसी भी केस में, तो आपके ऊपर भी एक प्रेशर होता है, डर होता है, इतना मुश्किल है। ये हमने देखा है केसेस में, हमने रोहित वेमुला, पायल तावड़ी के केस में देखा है कि वो लड़ाई कितनी संघर्षपूर्ण है। रोहित वेमुला, पायल तावड़े की निष्ठा पे भी सवाल उठने लगे हैं, ठीक है, कि उनके साथ तो भेदभाव होता ही नहीं था। मैं तो दोस्तों से सुन रहा हूँ कि भेदभाव नहीं होता था, फिर तो मैं कहता हूँ विष्णु शंकर के साथ भी कुछ नहीं हुआ, जो विष्णु जैन के साथ है वो मैं भी कह दूंगा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। यूजीसी की गाइडलाइंस है, ये तो मतलब जो 100 काम करने चाहिए इसको रोकने के, उसमें से एक है बस, छोटा सा काम हुआ है, और उस पे भी इतनी हड़बड़ाहट है, तो देखिए कि और 99 काम अगर इस मुल्क में हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बकायदा वही जस्टिस है, चीफ जस्टिस, जिन्होंने यूजीसी को कहा था कि नई गाइडलाइंस बनानी चाहिए। उस तरीके से नहीं देखते हैं कि अगर हमारा यही सवाल होता तो हम तो चाहते हैं कि अगर आप 9 बंदों की कमेटी बनेगी, जिसमें ये डिफाइन नहीं कि जनरल कैटेगरी बंदा होगा कि नहीं, एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट लोग हैं, इसमें ये डिफाइन नहीं जनरल कैटेगरी के हैं कि नहीं है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आप सारे के सारे जनरल कैटेगरी कर दो, हमारा VC रख दो, ठीक है, हम तो इसी में खुश हो सर, हमारा VC आ जाएगा। ये बहुत सही पॉइंट उठाया इन्होंने। मैं तो 2 दिन से सुनता आ रहा हूँ कि 90% VC हैं, क्योंकि बाकी सब तो उनके नीचे आते हैं, ठीक है। हम तो खुश हो जाएंगे भाई, हमारा VC 90% में से एक बंदा तो बना। पर क्या कहेंगे, बढ़िया है। हाँ बिल्कुल, मतलब जो भागीदारी का मामला है तो नीचे से ऊपर तक हर जगह होनी चाहिए ना। तो आज इसकी जरूरत नहीं पड़ती शायद, अगर ये होता तो आज हम इस डिबेट में होते नहीं। ये डिबेट थोड़ी जल्दी आ गई है, सरकार के मैं शुक्रिया करता हूँ इसका डिबेट को जल्दी लाने के लिए, ठीक है। और इस डिबेट का लाने का तरीका भी कास्ट सेंसस होने वाला है, ठीक है। पूरी डिबेट के सेंटर में ना एक वर्ग है, OBC वर्ग। मैं SC कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ बेसिकली। मैं ये नहीं कह रहा कि OBC यही बात हो रही है ना कि SC और ST का जो शोषण है OBC ने भी किया, जनरल ने भी किया, लेकिन आज जब बारी आई विक्टिम कार्ड की, तो सबसे पहले उन लोगों ने जनरल को विक्टिमाइज को कर दिया कि तुमने ही किया है सिर्फ। मैं अभी थोड़े दिन पहले आपने केस सुनाऊंगा कि एक OBC समाज का, यादव समाज का व्यक्ति था, उसको साथ क्या क्या हुआ था, उसको ब्राह्मण समाज के लोगों ने किस तरह से उनके ऊपर पेशाब किया गया था, ठीक है। अब मैं बोल दूं कि कम्युनिटी के एक इनलार्ज कम्युनिटी है जहाँ पर जातिवाद हो रहा है, और
यूनिवर्सिटीज में आके जातिवाद नहीं हो रहा, या तो मैं खुद बेवकूफ़ हूँ इस बात को समझने वाले के लिए, या तो ये वो आंखें बंद करके बैठा हुआ है। ठीक है, अब बात आती है कि जातिवाद किस तरीके से करा जाएगा ओबीसी कम्युनिटी के साथ। ठीक है मैम, ओबीसी में कुछ कम्युनिटीज हैं जो अपलिफ्ट हो चुकी हैं, कुछ कम्युनिटीज अपलिफ्ट नहीं हो चुकी है। ठीक है, ऐसी एससी कम्युनिटीज में कुछ कम्युनिटीज अपलिफ्ट हो चुकी हैं। रिजर्वेशन का मापदंड, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है रिजर्वेशन इज नॉट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। एक हवाला ये देते हैं ये लोग कि ये जो नारे आए हैं, जैसे कि एक नारा आया था ना कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, इस तरीके से भी तो अपमानित किया जाता है। फिर उसके बाद ब्राह्मण हो, अरे तुम तो एक लंबे अरसे से सब खा रहे हो, सत्ता पे तुम्हारा अधिकार है, हर जगह तुम्हारा अधिकार है, ये बोलना भी तो उनके लिए एक तरीके से टिप्पणी है। तो वो कह रहे हैं हमको भी चाहिए प्रोटेक्शन। मैम इस तरह के नारे तो है गलत हैं, मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन अगर इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा जाए कि नारे क्यों आए थे। काशीराम जी ने एक नारा दिया था कुछ सालों पहले, ठीक है, अब काशीराम जी नहीं रहे, ये नारा अभी भी चल रहा है, लेकिन और भी नारे हैं इस तरह के। ठीक है, वो नारा अपने लोगों को जगाने के लिए दिया था, बिकॉज वो लोग अभी भी सप्रेस्ड है। ठीक है, अगर कुछ कम्युनिटीज के लोग इस नारे को किसी को दूसरी कम्युनिटी को आहत करने के लिए कर रहे हैं तो वो गलत है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, एक बहुत ही अच्छी चर्चा।